छत्तीसगढ़ के जम्मो खबर, किसिम किसिम के मनोरंजक कार्यक्रम और लाइव डिजिटल टीवी देखे बर हमर मोबाइल ऐप News36 लाइव ला गूगल प्ले स्टोर में जाके झट ले डाउनलोड कराओ। जय जोहार। मुंगेली जिला के लोरमी थाना क्षेत्र चिल्फी चौकी जी हाँ कुछ दिन पहले अज्ञात महिला के पति हा जेल ले छूट के आए रहिस। आरोपी धारा 376 और 506 के तहत जेल गए रहिस, जेन हा अपन पत्नी ला लेके चिल्फी चौकी आके अपन मोबाइल ला मांगे के बहाना ले चिल्फी चौकी प्रभारी के ऑफिस में जाके बदतमीजी और ओखर हाथ ले कानूनी कागज ला लूट के फाड़ दिस और बदला लेहे के बात कही के अपन पत्नी ला आवाज दे के बलाइस और अपन पत्नी के चूड़ी ला फोड़, कपड़ा ला फाड़ के, बाल ला बिखेर के 376 के धारा में अंदर कराबे कही के कहिस। आरोपी के पत्नी घलो आरोपी के बात अनुसार जाके वही करिस जो ओखर पति ओला करेला कहिस। ग्रामीण और गांव के स्कूल के गुरुजी मन घटना स्थल में मौजूद रहीन। 376 का आरोपी ऐश्वर्य दास मानिकपुरी और एक महिला बैठी थी बाहर में और अपने यहाँ सभी लोग लीलापुर के सरपंच और प्रिंसिपल और व्याख्याता लोग आए थे। मोबाइल के बहाना करके 376 के आरोपी जो है मेरे पास आया ऑफिस में और हम मेरा मोबाइल दो बोला। मोबाइल दो बोलने से मैं बोला कि मोबाइल तो मेरे को मिला नहीं है, मुंशी जी को आने दे पता करवा दूंगा बोला। उतने में थोड़ा देर में आके मेरे ऑफिस अंदर घुस के ये आवेदन को प्रकाश साहू जो आवेदन दिए थे स्कूल से संबंधित उसको फाड़ दिया मेरे हाथ से छीन के। तो मैं उसको मुंशी जी के ये टेबल के पास ले जाके बैठाया। उतने में अपने पत्नी को आवाज देने लगा कि आओ आओ, कपड़ा फाड़ो, ब्लाउज फाड़ो और चूड़ी फोड़ दो, इसको 376 में हम भी फंसाएंगे, मेरे को जेल भेजा है। तो उतने में सामने में आए और उसके जो पत्नी है, क्या नाम है नहीं मालूम, जो आके अपना ऐसे ब्लाउज को फाड़ने हरकत करने लगा। बाहर में सभी लोग बैठे थे उस समय, अशोक सोनवानी जी बैठे थे और प्रकाश साहू प्रिंसिपल है जो, और 3 व्याख्याता थे गांव के, और मिठाई यादव जो सरपंच पति है वो भी थे और 15-20 आदमी और लोग थे। उनके सामने ऐसे हरकत करके मेरे ऊपर झूठे आरोप लगाए हैं। मैं थानेदार साहब के चैम्बर में बैठा ही था कि अज्ञात व्यक्ति को ऐश्वर्या नाम के लड़के आता है अपनी पत्नी को रख के और वो बोलता है कि थानेदार साहब अपना मोबाइल मेरा मोबाइल दो। शायद सुनने में आया कि वो 376 के मामले में थानेदार साहब ने उसको जेल भेजा था और 2 दिन पहले वो छूट के आया था। और शाला प्रबंधन समिति के अध्यक्ष प्रकाश साहू ने एक आवेदन दे रखा था उसी को। उस आवेदन को उन्होंने थानेदार के साहब के क्या थानेगिरी करते हो करके उनसे छीन लिया, छीन के फाड़ दिया। तब थानेदार साहब ने उसको जो मुंशी जी के चैम्बर में जाके, मुंशी जी के टेबल में के पास जाके बैठाया उनको। तो उन्होंने अपना सिर पटकना शुरू कर दिया दीवार से और अपने पत्नी को चिल्लाने लगा कि आओ और इस थानेदार कोसरिया को 376 में फंसाना है करके उन्होंने चिल्लाने लगा। तब उसकी महिला ने चूड़ी फोड़ना शुरू कर दिया, अपनी बाल बिखेरना शुरू कर दिया, ब्लाउज फाड़ दिया, साड़ी फाड़ दिया। और इस प्रकार की घटना जो हुआ वो बहुत दर्दनाक घटना हुआ। क्षेत्र के लिए, कानून के लिए, जनप्रतिनिधियों के लिए एक शर्मनाक घटना है। मैं ऐसी घटना का मैं निंदा करता हूँ। कानून के रखवाले के ऊपर ऐसी घटना अगर होता है तो आम जनताओं और आम जनप्रतिनिधियों की दुर्दशा बिगड़ती जाएगी। उसमें हुआ क्या कि हम लोग बैठे थे अपनी शिकायत को लेकर के, तो कोई व्यक्ति आया जिसके बारे में हम लोग अनभिज्ञ है, नहीं जानते कहाँ से है। तो आया, उसके बाद कुछ एसआई के साथ, कुशरिया सर के साथ कुछ हुआ उनका, और कुछ होने के बाद फिर उनके बीच विवाद हुआ और उसमें विवाद में उनको थोड़ा से बोलने लगे मैं आपके खिलाफ कार्रवाई करवा रहा हूँ, एसपी को फ़ोन कर रहा हूँ। इतने में वो व्यक्ति अपनी पत्नी को बुलाता है और उनको बोलता है कि अपना कपड़ा वपड़ा फाड़ो, इसको फंसाएंगे, ऐसे करके कुछ घटना हुआ था। अच्छा, ये 16 तारीख की बात, 16 नवंबर की। और हम लोग थे अपने स्टाफ के साथ थे और कुछ स्टाफ बाहर में भी थे। मैं वहीं पर चैम्बर में बैठा था एसआई का, और हमारे अध्यक्ष थे और एक सोनवानी साहब थे पुरवाली वाले। और अभी बेरा है छोटकुन ब्रेक के बाद फिर लहुटबो। तब तक आप मन देखत रहो आपके अपन चैनल News36 छत्तीसगढ़ के आवाज।